प्यारे बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को शांति सौख्यम पाठ का तीसरा श्लोक तक पढ़ाया था। आज चौथा श्लोक पढ़ा रहे हैं। इसमें भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं सरसैया पर लेटे हुए। तो इसका चौथा श्लोक देखिए। सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी मोहजालावृतो दुःखम इह चामुत्र चास्नुते। सक्तस्य बुद्धिः चलति मोहजाल विवर्धिनी मोहजाल आवृतो दुःखम इह च अमुत्र च अश्नुते। ये इसका शब्द विभाग हुआ। अब इसका अन्वय देखिए। अन्वय इसका है चौथा श्लोक का, पेज नंबर 68 पर। सक्तस्य मोहजाल विवर्धिनी बुद्धि चलति मोहजालावृतः इह अमुत्र च दुःखम अश्नुते। सक्तस्य माने सांसारिक माया मोह में लगा रहने वाला व्यक्ति। सक्तस्य माने सांसारिक माया मोह में लगा रहने वाले व्यक्ति की मोह जाल विवर्धिनी बुद्धि चलती। मोह जाल, मोह रूपी जाल को बढ़ाने वाली। मोह जाल माने मोह रूपी जाल को, विवर्धिनी माने बढ़ाने वाली, बुद्धि चलती, बुद्धि चलती है। सक्तस्य माने आसक्त व्यक्ति की, यानी जो सांसारिक सुखों के प्रति लगाव रखने वाला व्यक्ति है, उसका मोह जाल विवर्धिनी, मोह रूपी जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि चलती, बुद्धि चलती है। मोह जालावृता है, और मोह रूपी जाल से आवृता माने घिरा हुआ या ढका हुआ। मोह जालावृता माने मोह रूपी जाल से ढका हुआ या घिरा हुआ व्यक्ति। यह अमुत्र चा, इस लोक में, च माने और, अमुत्र माने परलोक में यानी दूसरे लोक में भी, दुखम अश्नुते, दुख अश्नुते माने प्राप्त करता, दुख पाता है। सक्तस्य माने सांसारिक माया मोह में सांसारिक लगाव रखने वाले व्यक्ति की मोह जाल विवर्धिनी बुद्धि, मोह रूपी जाल को विवर्धिनी माने बढ़ाने वाली बुद्धि चलती, बुद्धि चलती है। मोह जालावृता है, मोह रूपी जाल से ढका हुआ। आवृता माने ढका हुआ, मोह रूपी जाल से ढका हुआ व्यक्ति। यह अमुत्र चा दुखम अश्नुते, इस लोक में और परलोक में भी दुख पाता है। यानी जब तक इस जीवन में रहता है, इस लोक में रहता है, तो भी दुख पाता है। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कोई अन्य जीवन अगर ग्रहण करता है, अन्य जन्म लेता है, तो उस लोक में ये भी, यानी दूसरे लोक में भी दुख को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देखिए। सक्तस्य माने सांसारिक लगाव रखने वाले व्यक्ति की मोह जाल विवर्धिनी बुद्धि, मोह रूपी जाल को विवर्धिनी माने बढ़ावा देने वाली बुद्धि चलती, बुद्धि चलती है। मोह जालावृता, मोह रूपी जाल से ढका हुआ व्यक्ति, आवृता माने ढका हुआ व्यक्ति। यह अमुत्र चा, इस लोक में और अमुत्र चा और परलोक में भी दुखम अश्नुते, दुख प्राप्त करता है। अब अगला 5वां श्लोक देखिए। अतिवादांसि तीक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयाद आकृष्टः कुशलम वदेत। अब शब्द विभाग देखिए। अतिवादान तितीक्षेत न अभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयाद आकृष्टः कुशलम वदेत। ये इसका शब्द विभाग हुआ। अब अन्वय देखिए बच्चों। अन्वय पेज नंबर 68 पर। अतिवादान तितीक्षेत, अतिवादान तितीक्षेत कंचन न अभिमन्येत
क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलम वदेत्। अतिवादान निंदा या कटु वचनों को, वादान माने वचनों को, अति माने निंदा, निंदा या कटु वचनों को तितिक्षेत माने सहन करना चाहिए। कह रहे हैं कि अतिवादान माने निंदा या कटु वचनों को तितिक्षेत माने सहन करना चाहिए। कंचन न अभिमन्येत, और किसी से न अभिमन्येत माने क्रोध नहीं करना चाहिए, अहम भाव नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अहम भाव नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। और क्रोध्यमानः, यदि कोई आपके ऊपर क्रोध करता है तो प्रियम ब्रूयात्, उसके प्रति प्रिय बोलें, प्रिय बोलना चाहिए। आकृष्टा कुशलम वदेत्, और जो क्रोध कर रहा है आपके ऊपर, जो क्रोध कर रहा है उससे कुशलता पूछना चाहिए। कुशलम वदेत् माने कुशलता के बारे में पूछना चाहिए। उससे हितकारी बातें, उसके लाभ की बातें करनी चाहिए, ना कि उससे क्रोध करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, अतिवादान तितिक्षेत, निंदा या कटु वचनों को तितिक्षेत माने सहन करना चाहिए। कंचन न अभिमन्येत, कंचन माने किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी के भी व्यक्ति न अभिमन्येत, अहम भाव नहीं दिखाना चाहिए या क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियम ब्रूयात्, और यदि आपके प्रति कोई क्रोध कर रहा है तो उसके प्रति आपको प्रिय बोलना चाहिए। आकृष्टः कुशलम वदेत्, और क्रोध करने वाले व्यक्ति की कुशलता, कुशलम वदेत् माने कुशलता के बारे में पूछना चाहिए या उससे हितकारी बातें करनी चाहिए। एक बार फिर देखिए, अतिवादान तितिक्षेत, यानी निंदा करने वाले या कटु वचनों को, आपकी यदि कोई निंदा कर रहा है या आपसे कोई कटु वचन बोल रहा है तो उसको तितिक्षेत माने सहन करना चाहिए। कंचन न अभिमन्येत, और किसी के प्रति अहम भाव नहीं दिखाना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियम ब्रूयात्, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्रोध कर रहा है तो क्रोध करने वाले व्यक्ति से प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, अच्छी तरह से बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। और आकृष्टः कुशलम वदेत्, क्रोध करने वाले व्यक्ति या गाली देने वाले व्यक्ति से हितकारी बातें करनी चाहिए या प्रिय बातें करनी चाहिए। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 6वां श्लोक, भयसज्यम एतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। अब इसका शब्द विभाग देखिए, भयसज्यम एतद् दुःखस्य यद् एतन्न अनुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न वेति भूयः च अपि प्रवर्धते। अब अन्वय देखिए पेज नंबर 68 में, एतद् दुःखस्य भयसज्यम यत् एतद् न अनुचिन्तयेत् हि चिन्त्यमानं न वेति भूयः च अपि प्रवर्धते। एतद् दुःखस्य भयसज्यम, एतद् माने यह, दुःखस्य माने दुख का, भयसज्यम माने इलाज है, यह दुख की दवा है या यह दुख का इलाज है। यत् माने कि एतद् न अनुचिन्तयेत्, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी यदि आपको कोई दुख है तो उस दुख की चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि, ही माने क्योंकि, चिंत्यमानम, चिंता करने से न व्येति, वो जो दुख है वो न माने नहीं, व्येति माने घटता है, यानी कम नहीं होता। चिंता करने से दुख कम नहीं होता है। भूयः चापि प्रवर्धते, बल्कि और भी बढ़ता है। एक बार फिर से देखिए, एतद् दुःखस्य भयसज्यम, यह दुख का इलाज है। भयसज्यम माने इलाज है या दुख की दवा है। यत् माने कि एतद् न अनुचिन्तयेत्, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ही माने क्योंकि, चिन्त्यमानं न वेति, चिंता करने से ये घटता नहीं है। भूयः चापि प्रवर्धते, बल्कि और भी बढ़ता है। एक बार फिर देखिए, एतद् दुःखस्य भयसज्यम, यह दुख का इलाज है या दुख की दवा है। यत् माने कि एतद् न अनुचिन्तयेत्,
इस दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। ही माने क्योंकि चिंत्यमानम न वेति, चिंता करने से यह दुख घटता नहीं है। न वेति माने घटता नहीं है। भूया चापी प्रवर्धते, बल्कि और भी बढ़ता है। यानी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता करने से दुख घटता नहीं है बल्कि और भी बढ़ता है। इसलिए इस दुख का इलाज यही है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता करने से दुख घटता नहीं है बल्कि और भी बढ़ता है। इसके बाद बच्चों इसके आगे फिर 7वें श्लोक से अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।